दिया की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिया की बाती का पूरा जल जाना या फिर बच जाना आखिर में हमें क्या संकेत देता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो आपकी पूजा घर, मंदिर और खास अवसरों पर जैसे कि दीपावली, व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठान में दीपक जलाने से जुड़ी है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा होगा या देखा होगा कि जब आप दीपक जलाते हैं तो वह आपके जीवन में कौन कौन से संकेत दे रहे होते हैं? क्या आपकी दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है या वह आधी जली जाती है? और क्या दीपक की भांति पर फूल बने का आखिर में कौन सा अर्थ होता है? क्या आपको पता है कि पहले से जले हुए दीपक में बाती जलाना आपकी परेशानियों का बहुत बड़ा कारण हो सकता है या नहीं? और कितने समय तक, कितने सालों तक एक ही दीपक का हमको जितना ज्यादा हो सके उपयोग करना चाहिए, उसे बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है या फिर अशुभ? आज हम इन सभी रहस्यों का पर्दाफाश करने के लिए इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे कि दीपक आपके जीवन में खुशहाली या फिर बाधाएं कैसे ला सकता है। इस ज्ञानवर्धक जानकारी को आपको अंत तक देखना है। दोस्तों, आपको यह बात जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि आप अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यह गलती कर देते हैं तो इसका आपको दुष्परिणाम जरूर ही भुगतने पड़ते हैं। दोस्तों, दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाकी का बैग जाना भी अलग अलग संकेत देता है जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहेगा। दोस्तों, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से ही बुझने लग जाता है। तो हमारा दीपक, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उसे दीपक को भगवान के सामने ऐसा ही जलता छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में दीपक खुद ही बुझ जाता है और उसमें बची बाटी और घी बच जाता है। और कभी कभी तो हमारे दीपक की बाटी पूरी जल जाती है और उसमें फूल भी बनता हुआ हमको दिखाई देता है। तो उनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम हमारे जीवन में होते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बने लग जाए तो इसका आखिर में क्या मतलब होता है। प्रिय दोस्तों, अगर हमारे दीपक की बाती में आपको फूल बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका सीधा सा यही मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को बड़ी ही आसानी से स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से और हमसे अत्यंत प्रसन्न है। इसका संकेत वह बाती में बने इस फूल के माध्यम से दे रहे हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान लगाकर रखती है तो आपकी दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बने लग जाते हैं। और कभी कभी साथ ही किसी भी देवी देवता का रूप भी दीपक की बाती में आपको दिखाई देने लग जाता है। तो अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत ही ज्यादा लकी और भाग्यशाली हैं। इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको अवश्य ही जानना चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बातें रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ता है। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाटी की रख या फिर रुई और कालिक है और आपने अपनी बातें इसमें रखकर जला दी है, आपने दीपक को बिल्कुल भी साफ नहीं किया है, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय बल्कि आपसे अत्यधिक नाराज हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक दुष्परिणाम देखने को मिल जाते हैं। आपके बने बने काम भी धीरे धीरे बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। आपकी तिजोरी में जो भी धन होगा वह धीरे धीरे खर्च होने लग जाएगा और आपके धन आने के जितने भी रास्ते होंगे वह भी धीरे धीरे बंद होते जाएंगे। तो हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। आप पहले से इस्तेमाल किए हुए दीपक को बिना साफ किया द्वारा इस्तेमाल न करें। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की यह भी आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। इस पर हमारे गुरुजी का कहना है कि आप जिस दीपक में पूजा करते आ रहे हो उसे दीपक को कभी मत बदलिएगा। आप उसे दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिएगा। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सारी सकारात्मक ऊर्जा उसे दीपक में आ जाती है
और जब भी आप वह दीपक जलाते हो तो आपका तन और मन दोनों ही पूरी तरीके से पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज उसे दीपक को एकदम से साफ कर लीजिएगा, फिर उसमें बात ही रखकर दीपक चलाएगा। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार उसे दीपक को आपको एकदम से साफ करके बार बार इस दीपक में बाती जलानी चाहिए। लेकिन अगर आप गलती से भी उसे दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं। इसलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलना। 10 साल 20 साल तक आप इस दीपक में लगातार बाती जलाए रखना, इससे आपका दीपक पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगा। और दोस्तों, जब आपका दीपक पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगा ना, फिर आप इसका अपने घर में बहुत ही ज्यादा चमत्कार देख पाओगे। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमारी हो या किसी का बुखार हो जो जा ही नहीं रहा हो, तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी भी बर्तन में डाल दीजिएगा और अब उसे रोगी को यह पानी पिला दीजिएगा। यानी कि पहले तो उसे बर्तन में पानी भर लीजिएगा, उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए उसे दीपक को उसे पानी में डाले रहने दीजिएगा। उसके बाद आप उसे पानी को उसे व्यक्ति को पिला दीजिएगा जो बीमार है। देखना 15 से 20 मिनट के भीतर उसका बुखार पूरी तरह से उतर जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नजर लग गई हो या फिर आपके व्यापार में किसी की बुरी नजर लग गई हो, आपका काम धंधा पूरी तरह से बंद हो गया हो, आपका काम धंधा चल नहीं रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें डालकर रख दीजिएगा और रात भर के लिए उसे पानी में ही उसे दीपक को पड़े रहने दीजिएगा। अगले दिन यानी कि सुबह उसे पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान में सब जगह कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपको एकदम से स्पष्ट परिणाम दिखाई देने लग जाएंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु पूरी तरह से सिद्ध हो जाती है। भगवान की जो भी ऊर्जा होती है वह उसे वस्तु में पूरी तरह से समाहित हो जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर आपके मंदिर का दीपक खराब हो जाता है या फिर आपकी मंत्र का दीपक खंडित हो जाता है तो आप उसे दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उसे दीपक को अपने घर से बाहर फेंकने की बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखिएगा, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक पूजा का बहुत बड़ा भंडार होता है। वहीं अब आपको यह भी बता देते हैं कि अगर आपके दीपक में भरती पूरी नहीं चल पाती है और आपकी दीपक में घी भी बचा रह जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। सबसे पहले यह देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया हुआ आपका दीपक पूरा नहीं चल पा रहा है या फिर उसमें घी बच रहा है, तो इससे आपके घर में बीमारियां अपना घर बना लेती हैं और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ पाती है। तो जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या फिर मंदिर के बाहर किसी भी स्थान पर पूजा करने के लिए जाएं, तो यह ध्यान रखें कि उसकी बातें पूरी तरीके से जल जाएं और उसमें घी भी बचा हुआ ना रह पाए, क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाटी पूरी नहीं जल पाती है और पूजा करते समय आपका दीपक बार बार अपने आप बुझ जाता है, तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ने अपना निवास स्थान बना लिया है और यह आपकी पूजा में पूरी तरह से विघ्न डालने का काम कर रही है। यह शक्ति नहीं जा रही है कि आप अपने घर में पूजा पाठ करें। दोस्तों, हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति अपना निवास स्थान बना लेती है या फिर ऐसी कोई ऊर्जा आ जाती है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा बरसे या फिर आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार हो, तो यह आपकी पूजा कभी भी सफल नहीं होने देती है। क्योंकि दोस्तों, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह पाती है, या तो नकारात्मक ऊर्जा रह पाती है या फिर सकारात्मक ऊर्जा रह पाती है। दोस्तों, जो बुरी शक्तियां होती है ना, वह यह कभी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी देवताओं की कृपा बरसे। अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की तो उन बुरी शक्तियों और ऊर्जा का प्रभाव आपके घर से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसीलिए यह शक्तियां चाहती है कि आपकी पूजा में रुकावट आए, आपकी पूजा किसी भी तरह से पूरी ना हो पाए, और वह शक्तियां इसी वजह से आपकी पूजा में रुकावट लाती है। इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर दीपक की बाटी पूरी नहीं चल पाती है। इन सब से बचने के लिए आपको सच्चे मन से भगवान का ध्यान
करना होगा जब भी आप दीपक जलाने जाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वह आपसे पूरी तरह से दूर हो जाए और भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाने जाएं, तो उससे पहले गंगाजल से अपने मंदिर में थोड़ा सा छिड़काव कर लिए और उसके बाद फिर गंगाजल से एक गोल घेरा बना लीजिए और उसे गोल घेरे के अंदर दीपक को रख दीजिए, क्योंकि दोस्तों गंगाजल को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना गया है। गंगाजल की हर एक बूंद बहुत ही पवित्र होती है और महादेव का वरदान भी गंगाजल को पूरी तरह से प्राप्त है। गंगाजल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति कभी भी प्रवेश नहीं कर पाती है, इसीलिए गंगाजल कभी भी वर्षों तक रखा हुआ भी खराब नहीं होता है और हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने की ताकत रखता है। अगर आप गंगाजल से बने गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी शक्ति को बढ़ा नहीं बनने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी दीपक को बुझा नहीं पाएगी और आप निर्माता अपनी पूजा को बड़ी ही आसानी से संपन्न कर पाओगे और देवी शक्तियां भी आपके जीवन में अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको आज की यह जानकारी बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि हमने इस जानकारी में आप तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबाकर कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। है माता लक्ष्मी, हम आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए माता लक्ष्मी सदैव हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और दोस्तों हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।